लोगों का राज कैसा होता है। मैं उसका फिटनेस हूं, मैं उसमें बरकर रहा शासन में। जब शासन होता है ना तो किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती कि हम लोग इस व्यक्ति को सता देंगे। सताने की हिम्मत तो दूर, जिन लोगों का शासन होता है उन लोगों की तरफ कोई उंगली तक नहीं करता, नजर तक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके समाज में रहबर लोग होते हैं, देखभाल करने वाले लोग होते हैं, आपके संरक्षक होते हैं, आपके केयर टेकर होते हैं। अरे भाई कहाँ हैं? और हम लोग कहाँ जाते हैं? जो अपना बचाता है उसको बुराई करते हैं, जो हमको सताता है, जो हमको मारता है, जो पीटता है, उसके पैर छूते हैं। हेलो, उसके पैर छूते हैं। भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हो? आपको कम से कम ये तो दिखाई देता होगा कि मेरे समाज का ये अमुक लीडर है, मेरे समाज का ये वकील है या इंजीनियर है, ये जज है या डॉक्टर है। अरे जो काम तुम्हारा आदमी तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हारे घर का मुखिया तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हारे घर का पिता तुम्हारे लिए करेगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए करेगा, वो कभी किराए का आदमी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। क्यों? मैंने पहली बात बताया कि ये देश बहुत बड़ी विडंबना की बात है, जातिवादी देश है। और जातिवादी जब दूर होगा, पुण्यवान श्रद्धावान उपास क्या जी, कि जब लोग आप लोग पूरी तरह से शिक्षित होंगे। बिना शिक्षा के इस जातिवादी अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। और जब तक ये जातिवाद रहेगा, नफरत, घृणा, भ्रष्टाचार, जितने भी वाद है, ये आपको उसको पहाड़ों के रूप में चुनौतियों के सामने आपके सामने रहेगा। जब तक इसके सर्व टक्कर लेने का, इससे मुकाबला करने का और अपने आप को विकसित करने का, अपने आप को जीतने का सिर्फ कोई रास्ता है तो वो शिक्षा है। बिना शिक्षा के, इसीलिए मैं शिक्षा की बात बार बार कह रहा हूं। वो धम्म क्या है? धम्म ही पूरी तरह से शिक्षा है। धम्म का जो विचार है वो पूरी तरह से शिक्षा है, पूरी तरह से ज्ञान है। और बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने विचार ही तो दिया आपको, वो ज्ञान ही तो सिखाया। बाबा साहब ने क्या बताया? शिक्षित बनो, संगठित रहो, भाई संघर्ष करो। किसके लिए? आपके जीवन के लिए, आपके लिए, आने वाले आपकी बच्चों के लिए। अरे कितनी बड़ी अमूल्य बात जरा सी देर में आप लोगों को दे दी। और माताएं बहनाएं आज गंगा जी नहाएं, मंदिर में अगरबत्ती लगाएं, घंटी बजाएं। अरे भाई बुरी मेरी बात जरूर है, लेकिन इससे आपकी कुरीति दूर नहीं होगी, न इससे आपका पाखंड दूर होगा, न आपका इससे अंधविश्वास दूर होगा, न आपकी इससे रूढ़वादी जाएगी। अरे रूढ़वादी, पाखंड, कुरीति, अंधविश्वास सिर्फ जाएगा अच्छे विचारों से, बाबा साहब के रास्ते पे जा करके, माता बाई रामाबाई के रास्ते पे जा करके, अपने संत महापुरुषों के मार्ग पे जा करके। अरे इसीलिए तो आज चौधरी फूल सिंह जी को याद कर रहे हैं। पता है इसका कारण? ये है इसका कारण कि हम लोग अपने महापुरुषों को, अपने पिताओं को, अपने अपने मार्गदाता को इसलिए याद करते हैं कि हमारे जीवन में रोशनी आए, हमारा जीवन खुशहाल बने, हमारा जीवन सुख से भर जाए, हमारा जीवन समृद्धशाली से भर जाए और हमारे जीवन में असीम सागर से भी ज्यादा खुशहाली हो। हमारे खुशहाली के दामन छोटे पड़ जाएं, खुशहाली इतनी भरपूर हो जाए। इसलिए हम संत महापुरुषों को याद करते हैं। भाई अपने महापुरुषों के बारे में जानो। बिना अपने संत गुरु महापुरुषों के दिखाए हुए मार्गदर्शन के सिवा कोई आपके जीवन का रास्ता नहीं है। उनको बता आपका जीवन आपके जीवन पे, आपके आंखों पे, आपके शरीर पे, हाथों पे, पैरों पे ये ताला लगा दिया, बहुत बड़ा जकड़ करके कस दिया है इसने। आपकी कुरीति बुराई ने, आपके अंधविश्वास ने, आपके पाखंड आपको जकड़ दिया है। इस जकड़न से छूटने के लिए हमें अपने संत महापुरुषों के विचारों को अडोप अंगीकार करना ही होगा। बिना भाई आज कर सो, कल कर सो, अब पल्ले होगी बहुत करेगो। बिना इन विचारों के कल्याण होने वाला नहीं है। और मेरा सभी से निवेदन है कि हम लोग
जितना समझ रहे, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग कंप्लीटली मतलब विजिडम बन जाओ भाई, विद्वान बनो। जितना भी सीखो दूसरे को डाइवर्ट करो, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको बांटो। और बटेगा जब आप लोग धारण कर धर्म है वरना कोरी बात, और सूरज के प्रभात है वरना काली रात। अरे उस विचार से पहले रोशन अपने आप को करो, पहले अपने आप को करो। सच्चाई क्या होती है आप उस पर चलो। बुराई छोड़ने से लाभ कितना होता है आप देखो, तो अपने आप के व्यवहार से ऐसा लोगों को मिलेगा। अरे बाबा साहब क्या कहते थे, बाबा साहब एक वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, तो उस समय पे सामने लिंथनगो थे, लिंथनगो। बाबा साहब कहते मिस्टर लिंथनगो कि आपको पता है कि मैं इस भारतवर्ष के 500 ग्रेजुएट के बराबर है, अकेला व्यक्ति 500 ग्रेजुएट करे हुए व्यक्ति के बराबर अकेला व्यक्ति हूँ। तो बाबा साहब कहते व्हाट इज द रीजन, तो इसका क्या कारण है, क्या आप बता सकते हो? तो वो लिंथनगो कहते हैं कि भाई मेरे को पता नहीं है इस बात की कि आप 500 ग्रेजुएट के बराबर अकेले व्यक्ति है। तो बाबा साहब जब कहते कि मेरी लगन, मेरी मेहनत, मेरी शील सदाचार के जीवन की वजह से मैं 500 ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके मुकाबले का अकेला व्यक्ति हूँ कि जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ, वो करता हूँ उसे कहता हूँ। बाबा साहब ने बताई आपके सामने की बात है, कितना संघर्ष झेला भाई, कितनी बुराइयों का सामना करा, कितनी कलाइयों का सामना किया। उनके 4 बच्चे, 5 पत्नी, आपकी आज़ादी के लिए, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की आज़ादी के लिए, कामयाबी के लिए, आपको अपने जीवन के लिए, अब आपके आने वाली बच्चों के लिए जो इस संसार में पैदा नहीं है उनके लिए संघर्ष किया, नहीं किया? और हम लोग उनके संघर्षों को भूल गए। या तो कोई कहेंगे तो 14 अप्रैल पर कोई चंदा मांगने भी जाएगा ना, वो मेरे सामने की बात है। हम गए किसी के पास तो देखो भैया हमने उसको दे दिया, आप ले गए। और एक व्यक्ति मुझे समाज में ऐसा मिला तो लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मेरे दरवाजे पर कोई रोजाना व्यक्ति आएगा, रोजाना मैं उसको चंदा दूंगा। ऐसा व्यक्ति मेरे को मिला, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा ही व्यक्ति था। और ऐसा ही व्यक्ति था वो जो भाई मैंने उसको दे दिया, मैंने उसको दे दिया, तो मैं कहाँ से दूँ? और मैंने उसको कहा भैया तूने उसको 1000 दे दिए होंगे, 500 दे दिए होंगे, तू मेरे को 10 रुपये दे दे, 10 दे दे, 2 दे दे, 1 दे दे, कम से कम मैं निराश तो न जाऊँ। तो भाई देखो साहब काशीराम ने कहा ऐसे हाथ मत करो, ऐसे हाथ करो। तो भाई की इमीडिएट बात बता रहा हूँ मैं, तुरंत की। बहन जी भी कहती हैं अरे कब तक तुम मांगने वाले बनते रहोगे? तो बहन जी का जन्मदिन ही मालूम है कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? अरे लोग देना सीखें, देना सीख जाएंगे तो ये मांगने वालों की जो व्यथा है इसी खत्म हो जाएगी। देने वाला राजा होता है और राजाओं के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। राजाओं के बहुत बल होता है। कितने बल होता है? माने जब तुम घर के राजा हो जाओगे, मन के राजा हो जाओगे, आपका गरीबी दूर हो जाएगी। तथागत बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पहले कहा जो समाज में व्यक्ति अपनी गरीबी को दूर करने का काम नहीं करता है वो बहुत बड़ा जीवन में पाप का काम करता है। इसीलिए हमको अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए। और बाबा साहब वही बाबा साहब ने कहा तो भाई अपनी बाबा साहब ने तो ऐसे कहा कि आपके चेहरे मोहरे, आपकी निराशा को देख करके, इन हालतों को, आपके फटे हुए चीथड़ों को, आपके आलस को, आपकी लापरवाहियों को, आपकी जो बाबा साहब कहते थे कि आपके चेहरों को देख करके मुझे इतनी बड़ी नफरत पैदा होती है, मुझे मन अंदर से मेरी घृणा पैदा होती है। वो कहते थे कि आपने संसार में जन्म क्यों ही लिया? क्यों जन्म लिया आपने? अगर आप लोग अपनी निराशा को, अरे बिगड़ी हुई इस हालत को सुधार नहीं कर सकते तो क्यों नहीं अपनी माँ की
जो कोख में जब आपने गर्भ धारण किया उसी समय पे क्यों नहीं मर गए होते ये बाबा साहब। तो लोगों के जो जंग लगा हुआ लोहे में जंग लगा हुआ छूट जाता है, ऐसे लोगों